दोस्तों अगर आपका बजट है 30,000 और इस बीबीडी सेल या फिर जीआईएफ सेल में आप एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए। इनकी प्राइस तो जनरली 30,000 के ऊपर ही रहती है बट इस सेल में ये आपको 30,000 के नीचे मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सबसे पिछले वाले नंबर से यानी कि नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर मैंने इस लिस्ट के सेकंड लेटेस्ट स्मार्टफोन को रखा है जो कि काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आता है और इस फोन का नाम है OnePlus Nord 5। तो डिजाइन वाइज ये फोन काफी अच्छा है और ये ग्लास बैक के साथ आता है, साथ ही इसमें IP65 की रेटिंग भी दी गई है। सो ओवरऑल डिजाइन वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी अच्छा फोन है। बेसिक फीचर्स की बात करूं तो इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये फोन ऑक्सीजन OS 15 के साथ आता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। फीचर में 4 साल के मेजर OS और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। वही मेन फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6800 mAh की बैटरी दी है जो कि 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बैटरी काफी जल्दी चार्ज हो जाती है और नॉर्मल यूज में लगभग 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। वही डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें 6.83 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड पैनल दिया है जो कि 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। ओवरऑल इसकी डिस्प्ले काफी ज्यादा मस्त है। इसमें चिन और बेजल्स काफी कम है। वही कैमरे की बात करूं तो इसमें रियर डुअल कैमरा सेटअप दिया है जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सोनी लिटिया 700C सेंसर के साथ आता है और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है। वही फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बाकी इसके रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरा से आप 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओवरऑल इसकी कैमरा परफॉर्मेंस सबसे टॉप नॉच है। वही परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 5G चिपसेट दिया गया है जिसका अंतुतु स्कोर 15 लाख के आसपास है। साथ ही UFS 3.1 का स्टोरेज और LPDDR5X की रैम दी है तो हैवी यूज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी फिलहाल में इसमें 90 FPS तक की गेमिंग आप कर पाओगे बट फ्यूचर में 120 FPS भी देखने को मिल जाएगा। वहीं कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसमें 11 5G बैंड्स, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और NFC का सपोर्ट भी मिल जाएगा। फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो करंटली इसके 8+ 256GB वाले वेरिएंट की प्राइस 31,000 रुपए के आसपास है। बाकी सेल के दौरान ऑफर्स में ये आपको 30,000 में मिल जाएगा जिसकी लिंक मैंने नीचे दे दी है। वहीं 4th नंबर पर जिस स्मार्टफोन को मैंने रखा है वो एक ऐसा फोन है जिसका डिजाइन काफी प्यारा है, साथ ही इसके डिस्प्ले और कैमरा भी काफी बेहतरीन है जो कि कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है जिसका नाम है Moto H60 Pro 5G। तो डिजाइन वाइज ये फोन काफी अच्छा है और इसका इन हैंड फील भी काफी प्रीमियम है क्योंकि ये वीगन लेदर बैग के साथ आता है। साथ ही इसमें IP68 और 69 की रेटिंग भी मिलती है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ। तो ओवरऑल इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। वही बेसिक फीचर्स की बात करूं तो इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं, साथ ही इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये फोन Hello UI के साथ आता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। फ्यूचर में 3 साल के मेजर OS और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। वही मेन फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6000 mAh की बैटरी दी है जो कि 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट के वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है जो कि नॉर्मल यूज में भी आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगी। वही डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें 6.7 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 10 बिट क्वाड कर्व POLED पैनल दिया है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। ओवरऑल इसका डिस्प्ले काफी प्रीमियम है, साथ ही कर्व डिस्प्ले है तो बेजल्स ना के बराबर है। वही कैमरे की बात करूं तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सोनी लाइटिया 700C सेंसर के साथ और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस माइक्रो लेंस दिया और एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है। वहीं फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है और इसके भी दोनों कैमरा से आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इसका कैमरा भी सबसे टॉप नॉच है, फोटोज काफी कमाल की आती है। वही परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें MediaTek का Dimensity 8350 एक्सट्रीम 5G चिपसेट दिया गया है जिसका अंतुतु स्कोर 14 लाख के आसपास है। साथ ही UFS 4.0 का स्टोरेज और LPDDR5X की रैम दी गई है तो नॉर्मल और हैवी यूज में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा ये और इसमें आप हाई सेटिंग्स पर स्मूथली गेमिंग भी कर पाएंगे।
वहीं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें 16 5G बैंड्स, वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट भी दिया है। फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो करंटली इसके 12 प्लस 256 GB वाले वेरिएंट की प्राइस 31,000 के आसपास है। बाकी BBD सेल में ये आपको 29,500 में मिल जाएगा। तो अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक और हाई परफॉर्मेंस वाला फोन लेना चाहते हैं तो आप इसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। और दोस्तों ये जितने भी स्मार्टफोन्स मैं आपको बता रहा हूँ उन सब की लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे दी है, जहाँ पर आपको इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मिल जाएगी। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट थर्ड नंबर के स्मार्टफोन की बात करें तो ये फोन इस लिस्ट का सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जो कि इनबिल्ट कूलिंग फैन के साथ आता है, जो कि एक गेमिंग फोन है जिसमें 120 FPS की गेमिंग का सपोर्ट दिया गया है और जिसका नाम है Oppo K13 Turbo 5G। ये फोन काफी कूल डिजाइन के साथ आता है, जो कि पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है। साथ ही ये फोन IPX6, IPX8 और IPX9 की फुल ग्रेड वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आता है। तो ओवरऑल इसका डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त है। वहीं बेसिक फीचर्स की बात करूँ तो इसमें स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। वहीं सॉफ्टवेयर में ये फोन कलर OS 15 के साथ आता है बेस्ड ऑन Android 15, जहाँ फ्यूचर में 2 साल के मेजर OS और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। वहीं मेन फीचर्स की बात करूँ तो इसमें 7000 mAh की काफी मैसिव बैटरी दी गई है, जो कि 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जो कि नॉर्मल यूज में भी आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से दे देगी। वहीं डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.8 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला LTPS AMOLED डिस्प्ले दिया है, जो कि 120 Hz की रिफ्रेश रेट और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। ओवरऑल इसका डिस्प्ले काफी मस्त है, जो कि गेमिंग और कंटेंट वॉचिंग के लिए सबसे बेहतरीन डिस्प्ले है। वहीं कैमरा की बात करूँ तो इसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर भी दिया गया है। वहीं फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बाकी रियर कैमरे से आप 4K 60 FPS और फ्रंट कैमरे से फुल HD में 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। ओवरऑल इसका कैमरा परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। वहीं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें MediaTek का Dimensity 8450 5G चिपसेट दिया है, जिसका अंततः स्कोर लगभग 16 लाख के ऊपर आता है। साथ ही UFS 3.1 का स्टोरेज और LPDDR5X की रैम दी गई है। तो डे टू डे टास्क और हाई परफॉर्मेंस गेमिंग में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहीं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें 16 5G बैंड्स, वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 6 के साथ ही NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है। और फाइनली इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसका 8 प्लस 256 GB वाला वेरिएंट 30,000 के आसपास ही है। बाकी सेल के दौरान आप इसे 24,000 के आसपास भी परचेज कर सकते हैं, जो कि इस प्राइस पर गेमिंग के लिए एक हाईली रेकमेंडेड फोन है। वहीं सेकंड नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो मेरा फेवरेट है, जो कि एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है और जिसका नाम है Samsung Galaxy S24 FE, जो कि काफी जबरदस्त स्मार्टफोन है और डिजाइन वाइज भी ये फोन काफी अच्छा है, क्योंकि ये ग्लास बैक के साथ आता है। साथ ही इसमें IP68 की रेटिंग भी दी गई है। सो ओवरऑल इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। वहीं बेसिक फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। वहीं सॉफ्टवेयर में ये फोन One UI 6 के साथ आता है बेस्ड ऑन Android 14। फ्यूचर में 7 साल के मेजर OS और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। वहीं मेन फीचर्स की बात करें तो इसमें 4700 mAh की बैटरी दी है, जो कि 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 120 Hz के रिफ्रेश रेट और 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। ओवरऑल इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और सबको पता है सैमसंग का डिस्प्ले है, यानी कि एकदम टॉप लेवल का डिस्प्ले है। वहीं कैमरे की बात करूं तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है। वहीं फ्रंट में आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। बाकी रियर कैमरे से आप 8K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और फ्रंट से 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। वहीं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें Exynos 2400E 5G चिपसेट दिया गया है, जो कि एक डिसेंट चिपसेट है और इसका एंतुतु स्कोर 16 लाख के ऊपर आता है। साथ ही UFS 4 का स्टोरेज और LPDDR5X की रैम दी गई है। बाकी डे टू डे टास्क और हैवी लेवल की गेमिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहीं कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें 17 5G बैंड्स, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट भी दिया गया है। और फाइनली इसकी प्राइस की बात करें तो करंटली इसके 8+128GB वाले वेरिएंट का प्राइस 40,000 के आसपास है। बाकी सेल के दौरान ये आपको बैंक ऑफर्स के साथ 30,000 में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको एक बेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का फोन चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। और फाइनली नंबर 1 स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें 7550 mAh की काफी मैसिव बैटरी दी गई है। साथ ही इसमें एक तगड़ा प्रोसेसर भी दिया गया है जिसका अंतुतु स्कोर 20 लाख के भी ऊपर आता है, जिसका नाम है दोस्तों पोको F7 5G। तो डिजाइन वाइज ये फोन काफी अच्छा है और ये ग्लास पैक के साथ आता है और इसमें आपको IP66, IP68 और IP69 की रेटिंग भी दी गई है। सो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी जबरदस्त फोन है। वहीं बेसिक फीचर्स की बात करूँ तो इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ। वहीं इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। वहीं सॉफ्टवेयर में ये फोन HyperOS 2.0 के साथ आता है बेस्ड ऑन Android 15। फ्यूचर में 3 साल के मेजर OS और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। वहीं मेन फीचर्स की बात करूँ तो इसमें 7550 mAh की काफी मैसिव बैटरी दी गई है जो कि 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग को और 22.5 वॉट के रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो बैटरी काफी जल्दी चार्ज होगी और आपको काफी लंबा बैटरी बैकअप देगी। वहीं डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें 6.83 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। ओवरऑल इसका डिस्प्ले काफी प्रीमियम फील होता है। साथ ही इसमें चिन और बेजल्स भी काफी पतले हैं। वहीं कैमरे की बात करूँ तो इसके रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, सोनी IMX882 सेंसर और OIS के सपोर्ट के साथ आता है और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी है। वहीं फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है और आप इसके रियर कैमरा से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ओवरऑल इसका कैमरा परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 5G चिपसेट दिया गया है जिसका अंतुतु स्कोर 20 लाख के ऊपर आता है। साथ ही UFS 4.1 का स्टोरेज और LPDDR5X की रैम दी गई है। तो हैवी यूज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसकी स्पीड आपको काफी तेज मिलने वाली है और इसमें आप एक्सट्रीम सेटिंग्स पर 90 FPS तक की गेमिंग भी कर पाएंगे। वहीं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें 15 5G बैंड्स, वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 6 का सपोर्ट मिल जाता है। और अब फाइनली इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो करंटली इसके 12+256GB वाले वेरिएंट का प्राइस 32,000 के आसपास है। बाकी सेल के दौरान ऑफर्स के साथ ये आपको 30,000 में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको एक तगड़ा गेमिंग और डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो।